बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मुकम्मल जिंदगी के बारे में है। आपका असल नाम आमिर और कुनियत अबुल हारिस थी। जब पैदा हुए थे तो सर के दरमियान में कुछ सफेद बाल थे और बालों की सफेदी को शेब कहते हैं, इसीलिए शैबा और शैबातुल हम्द के नाम से पुकारे जाते थे। आपके वालिद हजरत हाशिम आलमे गुर्बत व मुसाफरत में दुनिया से चल बसे और आप पिदरी मोहब्बत व शफकत से ना आशना ही रहे। मदीना में अपने ननियाल में माँ की आगोश शफकत में पले बढ़े और 7-8 बरस की उम्र तक वहीं रहे। अरब में शाहसवारी, शमशीर जनी और तीर अंदाजी तरबियत का लाजमी जुज़्व थे और शुरू ही से बच्चों में इन चीज़ों का मजाज पैदा कर दिया जाता था। शैबा भी बचपने में तीर अंदाजी की मशक किया करते थे। एक मर्तबा यसरब के खुले मैदान में बच्चों के साथ मिलकर तीर अंदाजी कर रहे थे और जब तीर निशाना पर लगता तो बेसाख्ता पुकार उठते, अनबनो सैयदुल बतहा, मैं सरदार मक्का का बेटा हूँ। बनु हारिस का एक शख्स उधर से गुजरा। उसने ये अल्फाज सुने तो पूछा कि तुम कौन हो और किसके बेटे हो। कहा, मेरा नाम शैबातुल हम्द है और मैं हाशिम इब्ने अब्द मनाफ का बेटा हूँ। वो शख्स मक्का में वापस आया और शैबा के चचा जनाब मुत्तलिब से सारा वाकया बयान किया। जनाब मुत्तलिब ने कहा कि मुझसे बड़ी कोताही हुई कि मैंने अब तक अपने यतीम भतीजे की खबर ली और ना ही उसे देखने यसरब गया। अब मैं सीधा यसरब जाऊंगा और शैबा को अपने साथ लाऊंगा। चुनाचे उसी वक्त उठ खड़े हुए और यसरब पहुंचकर बनी नजार के मोहल्ला में गए। वहां चंद बच्चों को खेलते देखा जिनमें शैबा भी थे। आपने शैबा को फौरन पहचान लिया और बनी नजार के चंद लोगों से पूछा कि क्या हाशिम का बेटा यही है। उन्होंने कहा कि हाँ। इतने में उन लोगों ने भी पहचान लिया कि ये शैबा के चचा मुत्तलिब हैं। पूछा कि क्या शैबा को आप ले जाना चाहते हैं। फरमाया हाँ। कहा कि फिर यहीं से ले जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं, और अगर शैबा की वालिदा को खबर हो गई और उसने ना चाहा तो फिर हमारा फर्ज हो जाएगा कि आपको शैबा को ले जाने से रोकें। आपने अपनी ऊँटनी को बिठाया और शैबा से कहा कि मैं तुम्हारा चचा हूँ, आओ मेरे साथ इस ऊँटनी पर बैठ जाओ। शैबा बगैर किसी हिलो हुज्जत के ऊँटनी पर बैठ गए और जनाब मुत्तलिब उन्हें मक्का में ले आए। जब शहर में दाखिल हुए तो कुरैश ने आपके हमरा एक बच्चे को देखा तो कहा, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब का गुलाम है। मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा गुलाम नहीं है बल्कि हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। मगर ये नाम जुबानों पर चढ़ गया और शैबा के बजाय अब्दुल मुत्तलिब के नाम से याद किए जाने लगे। उस दौर में तालीम और तरबियत के लिए ना कोई मकतब था और ना लिखने पढ़ने का रिवाज। 2-4 आदमियों से ज्यादा लिखे पढ़े हुए आदमी ना थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बावजूद ये कि सर पर बाप का साया ना था, खुद ही दूसरे फनून अरब के साथ लिखना पढ़ना भी सीख लिया, जिस पर उनकी बाल तहरीरें गवाह हैं। चुनाचे इब्ने नदीम ने लिखा है, मामून के खजाना में एक चरमी जिल्द पर अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम के हाथ की लिखी हुई दस्तावेज थी, जिसमें एक खुमैरी पर आपके एक मुतालिबा का तज़किरा था। पढ़ने लिखने और फनून मुरव्वजा में महारत के अलावा ज़ाहरी एतबार से भी खूबसूरत, दराज कद और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। हजरत हाशिम के बाद उनके हस्बे वसीयत मुत्तलिब कुरैश की अमारत और हरम के ओहदों पर फाइज थे। मुत्तलिब ने चाहा कि अपनी जिंदगी ही में ये ओहदे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दें और खुद उन ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं। जब उन्होंने यमन जाने का इरादा किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम अपने बाप के वारिसो जानशीन हो और इस काबिल हो गए हो कि इन ओहदों को संभाल सको, लिहाजा ये मनसब तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मुत्तलिब कुरैश की अमारत और हरम के ओहदे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द करके यमन चले गए और वहीं पर मकाम रुमान में वफात पा गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब में अमारत व क़ियादत और अवाम की रहनुमाई के तमाम जौहर मौजूद थे। उन्होंने हरम के ओहदों पर फाइज होने के बाद मुल्की व मुआशरती खामियों की इस्लाह की, रिफादा व सिकाया को तरक्की देकर हाजियों के खाने पीने और आराम व आसाइश की तरफ तवज्जो फरमाई और जमजम का कुआं जो सदियों से जमीन के नीचे दबकर बेनिशान हो चुका था उसका खोज निकाला और उसे खोद कर इस्तिफादा के काबिल बनाया। जमजम इस कदर नापैद हो चुका था कि अरब में इसका नाम ही तख्तुम पड़ गया था, जिसके मानी पोशीदगी के हैं। चुनाचे अलामा ज़माख्शरी अपनी किताब फाइक में बयान करते हैं,
बनी जरहम के बाद चाहे जमजम जमीन में गुम होकर रह गया था, यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब ने उसे जाहिर किया। इसकी मुख्तसर कैफियत ये है कि जब साबका फरमा रवाए बनी जरहम बनी खिज़ाआ से मलगूब होकर मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए तो उनके सरदार अम्र इब्न हारिस जरहमी ने सोने के 2 हिरन जो असफन यार इब्न गुश्तासब ने बतौर नजराना भेजे थे और खाना काबा के चढ़ावे की 7 तलवारें और 5 दिरहें चाहे जमजम में फेंककर उसे मट्टी पत्थर से इस तरह भर दिया कि उसका निशान तक बाकी ना रहा और खुद बनी जरहम के साथ यमन चला गया। साल तक किसी ने इस तरफ तवज्जो ना की और बाद में आने वालों को ये भी याद ना रहा कि जमजम कहाँ वाक़ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में इस जगह की निशानदेही की गई। आपने उन निशानात की रोशनी में मोहल्ले वकू का खोज लगाया और अपने फर्जंद हारिस को साथ मिलाकर खुदाई शुरू की। 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद कुएं के आसार दिखाई दिए। आपने उन आसार को देखकर अल्लाह की अजमत का नारा लगाया और थोड़ी सी खुदाई के बाद पानी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उस कुएं में से आमर इब्न हारिस की फेंकी हुई तलवारें, जिरहें और सोने के हिरन भी बरामद हो गए। कुरैश जो अब तक इस काम को बिल्कुल अहमियत ना देते थे और ना इस मेहनत काविश में शरीक थे, इन चीजों को देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे कि ये चीजें हमारे आबाओ अजदाद की मिल्कियत थीं, लिहाजा इन्हें आधों आध तकसीम होना चाहिए। आधा आप लें और आधा हमें दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरी मेहनत का फल है और तुम्हारा कोई हक नहीं है, फिर भी तुम चाहो तो कुरा पर फैसला कर लो। कुरैश इस पर राजी हो गए और कुरा खाना काबा कुरैश और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर डाला गया। सोने के हिरन खाना काबा के नाम पर और जिरहें और तलवारें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर निकली और कुरैश मुंह तकते रह गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जिरहें और तलवारें फरोख्त कर दी और खाना काबा का दरवाजा तामीर कराया और सोने के हिरनों को पत्थरों की सूरत में डलवाकर खाना काबा पर जुड़वा दिया। इब्ने असीर ने तारीख कामिल में लिखा है कि ये खाना काबा पर पहली तलाकारी थी। कुरैश को जब इन चीजों के हासिल करने में नाकामी हुई तो उन्होंने कुएं के मुतल्लिक दावा किया कि हमें इसमें मालिकाना हैसियत से शामिल किया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरी कोशिश का नतीजा है और अल्लाह ने सिर्फ मुझे अता किया है। तुम जब चाहो इससे पानी दे सकते हो मगर मिल्कियत के हकदार नहीं हो। मगर कुरैश अपने दावा पर बज़िद हुए और आखिर ये तय पाया कि शाम जाकर बनी साद की काहना की तरफ रुजू किया जाए और जो वो फैसला करे फरीकैन उसे तस्लीम करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस पर रजामंद हो गए और अपने चंद साथियों के हमरा कुरैश के काफिला में शरीक होकर शाम रवाना हो गए। अभी रास्ते में थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब और इनके हमराहियों के मशकीज़े खाली हो गए। उन्होंने कुरैश से पानी तलब किया। कुरैश के पास पानी था मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास पानी का जखीरा कम है, अगर इसमें से तुम्हें दें तो अपनी जानों के तलफ होने का अंदेशा है। जब इस तपते हुए सहरा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों पर प्यास की शिद्दत इंतहा को पहुंच गई तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि तुम में से हर शख्स अपनी अपनी कब्र खोदेगा ताकि हम में से जो मर जाए उसे दूसरे दफन कर दें। आखिर में एक बाकी रह जाएगा तो एक का बेगोरो कफन रहना सबके बेगोर रहने से बेहतर है। उन तिश्ना कामों ने अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद लीं और मौत के इंतजार में बैठ गए। अभी बैठे कुछ देर ही गुजरी थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इस तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना बुज़दिली है। अभी ना हमारे हाथ पैरों ने हमारा साथ छोड़ा है और ना हमारी ताकत ने जवाब दिया है। अल्लाह की रहमत बेपाया पर भरोसा करके उठो, हिम्मत मर्दाना से काम लो और पानी तलाश करो। शायद किसी सिमत पानी नजर आ जाए और हम इस बेकसी की मौत से बच जाएं। ये कहकर जुस्तजुए आपके लिए ऊँटनी पर सवार हुए। अभी ऊँटनी ने कदम उठाया था कि उसके पैरों के नीचे से शीरियों शफाफ पानी का चश्मा उबल पड़ा। चश्मे को देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथी उछल पड़े। पानी पीने के बाद अपने मशकीज़े भरे और कुरैश से कहा कि आओ तुम भी पानी पियो और अपने खाली मशकीज़े भर लो। कुरैश ने जब ये उबलता हुआ चश्मा देखा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अल्लाह ताला ने झगड़ा निपटा दिया है। जिसने इस सहराए बेआब में आपके लिए पानी का सरो सामान कर दिया है उसी ने आपको जमजम अता किया है। अब हमें काहिना के हाथ जाने की जरूरत नहीं रही। उठिए मक्का वापस चलिए। चुनाचे दोनों फरीक वहीं से मक्का वापस आ गए। झगड़ा खत्म हो गया और जमजम पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कब्जा मुसल्लम हो गया।
चाहे जमजम की बुनियाद अगरचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कायम हुई थी, मगर उसकी तजदीद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों से हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दौर में मक्का में और कुएं भी खुद चुके थे, मगर जो बात जमजम में थी वो किसी में ना थी।